हर हर महादेव। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रूबी पाल वास्तु टिप्स। महादेव से मेरी यही मनोकामना है कि आपकी हर विश पूरी करे। सावन के महीने में आपकी सारी विशेष पूरी हो, जो भी आप चाहते हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 2 उपाय के लिए बात करेंगे, जो कि दोनों उपाय बेहद खास और विशेष है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो ये अष्टमी इस बार पड़ रही है, ये इस सावन की आखिरी अष्टमी है। और कौन सा दिन है? रविवार का दिन है, गुरुवार का दिन है, जो इस अष्टमी को और भी खास और विशेष बनाता है। तो दोस्तों, यदि आप भी बहुत ज़्यादा इस बात से परेशान रहते हो कि आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहते हैं, आए दिन घर के जो सदस्य आपस में किसी न किसी बात को लेकर लड़ते ही रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। शहद की 7 बिंदी लगाकर आपको ये उपाय करना है और आपके जीवन से जो भी दुख परेशानी है, वे सारे आपके घर से जो भी लड़ाई झगड़े वे सारे खत्म हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं शहद से ये प्यारा सा छोटा सा सरल सा उपाय आपको किस प्रकार करना है और इस उपाय को करने के लिए आपको क्या चीज़ें लेनी होगी। दोस्तों, ये उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको शहद लेना है। और शहद यदि आपके पास नहीं है तो शहद की जगह आप घी भी ले सकते हो, ठीक है। और यदि घी भी नहीं है तो आप दही से भी ये उपाय कर सकते हो। तो आपको 1 से 2 चम्मच शहद लेना है। इसके बाद आपको एक तांबे का लोटा लेना है। तांबे के लोटे में आपको शुद्ध जल अपने घर की किचन से ही भरना है, ठीक है। इसके बाद ये दोनों चीज़ लेकर आपको चले जाना है महादेव के शिवलिंग के पास। महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचकर आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वो कौन सा होता है? जो शिवलिंग पर बीच में गहरी लाइन होती है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। आप ये भी बात सभी लोग जानते हैं कि जो माता अशोक सुंदरी है वो महादेव की सबसे छोटी और सबसे प्रिय बेटी है। तो यहाँ पर आपको अपनी मनोकामना के लिए इस उपाय को आपको करना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको शहद की 7 बिंदी लगानी है। इसके बाद आपको माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करनी है कि माता, हमारे घर में बहुत ज़्यादा क्लेश और लड़ाई झगड़े रहते हैं, कृपा करिए हमारे घर में ये लड़ाई झगड़े ना हो, ठीक है। इस तरह से आपके मन में जो भी आए, आप इस तरह से आपको अपने शब्दों में प्रार्थना आपको करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने 7 बिंदी लगाई है वो 7 बिंदी आपको किसी छोटी सी कटोरी में, मतलब वहाँ से उठा लेनी है। जितना भी शहद आप वहाँ से उठा पाओ वो किसी एक कटोरी में आपको इकट्ठा कर लेना है। शहद को कटोरी में इकट्ठा करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास एक तांबे के लोटे में जल है ना, वो आपको महादेव पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर। बाद आपको वो शहद की कटोरी में, जिसमें आपने शहद इकट्ठा किया है ना, वो कटोरी लेकर आपको अपने घर पर आ जाना है। और क्या करना है, उसमें से एक बिंदी अपने घर के मेन गेट पर लगा देनी है। यदि आप ये उपाय अष्टमी के दिन करते हैं तो आपके घर से सारे क्लेश, सारी लड़ाइयाँ सब खत्म हो जाएगी और आपके घर में एक पॉजिटिविटी आ जाएगी। चलिए दोस्तों, ये था पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरे उपाय आपको क्यों करना है और इसके फ़ायदे क्या हैं। तो दोस्तों, यदि आपकी बॉडी में कहीं भी दाग है या डार्क सर्कल है, आप बहुत ज़्यादा दवाई खाकर परेशान हो गए हैं, इसके साथ में आपको अपनी दवाई तो जो भी आप रेगुलर लेते हो वो रखनी है, प्लस आपको ये उपाय भी करना है। यदि आप अपने डार्क सर्कल या दाग धब्बों को हटाना चाहते हैं तो आपको इसमें बताए गए उपाय को एक बार ज़रूर करके देखना चाहिए, प्रैक्टिकल ज़रूर करिए, ठीक है। तो दोस्तों, ये उपाय करने के लिए आपको क्या लेना है, सबसे पहले इसमें ये उपाय करने के लिए आपको लाल चंदन लेना है। और लाल चंदन आपको एक कटोरी में 3 से 4 चम्मच ले लेना है। उसके बाद उसमें आपको थोड़ा सा पानी मिक्स करना है और जितने अच्छे से आप इसको अच्छे से वो कटोरी में लेकर घिस सको, उतना अच्छे से आप इसको घिसने की कोशिश करना। ऐसा माना जाता है कि चंदन को घिसने से उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, तो इसलिए आपको चंदन को अच्छे से घिसना है और उसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है, ठीक है। इस पेस्ट को तैयार आप एक कटोरी में करके रख लेंगे। इसके बाद आपको जो दूसरी चीज़ लेनी है वो लेना है आपको शहद। शहद भी आपको कम से कम 2 से 3 चम्मच एक छोटी सी कटोरी में आपको ये शहद ले लेना है, ठीक है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ आप लोगे वो लेना है आपको तांबे का लोटा।
तांबे के लोटे में आपको शुद्ध जल भरना है। वो जल आपको अपने घर के किचन से ही भरना है, ठीक है। मंदिर में जब भी आप जल लेकर जाते हो तो हमेशा आपको अपने घर से ही जल लेकर जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास। शिवलिंग के पास आकर सबसे पहले आपको जो काम करना है वो ये करना है कि आपको जो आपके पास चंदन है ना, आप भगवान महादेव के शिवलिंग पर भी किसी भी तरफ मुख मान लेना है। ऐसा कुछ नहीं कि भगवान का मुख शिवलिंग पर इस तरफ होता है, मतलब किसी भी तरफ आप अपनी मर्जी से मान सकते हो। यदि आपने इस तरह से आगे की तरफ महादेव का मुख माना है तो इसके पीछे की साइड आपको चंदन का लेपन करना है, पीठ के पीछे। जितने भी अच्छे से आपको चंदन का लेपन कर सकते हो उतने अच्छे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो आपको इस चंदन का लेपन आपको महादेव के शिवलिंग पर करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास शहद है ना, तो शहद का जो लेपन है वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर करना है, ठीक है। कटोरी में जो आप शहद लेकर गए हो उसमें से शहद लेना और वो वहाँ पर कहाँ पर लगाना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको लगा देना है। इसके बाद आपको महादेव से प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी दिक्कत परेशानी है या आपकी बॉडी में जहाँ भी दाग है उसके लिए आपको महादेव से प्रार्थना करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो महादेव के शिवलिंग पर आपने चंदन का लेपन किया है ना, वो किसी कटोरी में आपको वहाँ से उतार कर इकट्ठा कर लेना है। इसके बाद जो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपने शहद का लेपन किया है वो शहद भी आपको एक कटोरी में वहाँ से उठाकर आपको इकट्ठा कर लेना है। करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास तांबे के लोटे में जल है ना, वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको ये दोनों कटोरी लेकर अपने घर आ जाना है। और घर पर आकर आपको क्या करना है, जो आपके पास चंदन है ना कटोरी में, जो आँखों के नीचे डार्क सर्कल होते हैं ना, आँखों के नीचे ही आपको वहाँ पर धीरे धीरे अपने हाथों से लगा देना है। ये चंदन का लेपन आपको कुछ दिनों तक करना है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके सारे डार्क सर्कल दूर हो गए। दूसरा, आपके पास शहद है। यदि आपकी आंखों की रोशनी बहुत कम है, आंखों की रोशनी तेज़ करना चाहते हैं और यदि आप अपनी आंखों की रोशनी को मेंटेन करना चाहते हैं तो जो आपके पास एक कटोरी में शहद है ना, तो जिस तरह से आप काजल लगाते हैं, ठीक है, आँखों के अंदर नहीं लगाना, आँखों के बाहर ही जिस तरह से आप काजल लगाते हैं उसी तरह से आपको ये शहद लगाना है। तो रेगुलर ये लगाने से आपकी आइज़ की जो रोशनी है वो मेंटेन रहेगी और यदि कम है तो तेज़ हो जाएगी। यदि आपको किसी भी प्रकार का स्किन इरिटेशन होता है तो फिर आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ये थे 2 छोटे सरल उपाय जो कि आपको अष्टमी के दिन करने हैं। महाराज की कथा से सुनकर ये दोनों उपाय मैंने आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास किया है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए ये दोनों उपाय आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि रेगुलर आपको इस तरह की वीडियो, इस तरह की जानकारी मिलती रहे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक हर हर महादेव।